हेलो दोस्तों, अवेयर आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि यह जो तैयारी है वो थोड़ी सी आसान बन जाए। आपको सबको पता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम इतना आसान तो है नहीं, तो अगर हम कोई रणनीति बना के चलेंगे तो हो सकता है कि यह एग्ज़ाम थोड़ा सा हमारे को आसान लगे। अब मैं यह रणनीति बताने के लिए सही व्यक्ति हूँ या नहीं तो आप ये तय कर लीजिए। मैं अपने अनुभव है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा अनुभव प्रीलिम्स फेल होने का भी है और प्रीलिम्स में पास होने का भी है। मेंस एग्ज़ाम में फेल होने का भी है और मेंस एग्ज़ाम में पास होने का भी है। हालांकि इंटरव्यू में केवल मैं फेल हुआ हूँ, पास हुआ नहीं हूँ। तो मैं आपको इंटरव्यू तक पहुँचने की रणनीति बता सकता हूँ। इंटरव्यू में पास होने के लिए आपको किसी और के पास जाना होगा, क्योंकि मैं इंटरव्यू में पास नहीं हुआ हूँ। हालांकि मैं अपनी कमियां बता सकता हूं, मेरी गलतियां बता सकता हूं कि इंटरव्यू में मेरे से क्या गलतियां हुई थी और आपको वो गलतियां नहीं करनी है। ये चीज़ें मैं बता सकता हूं। देखो, मेरा तो ये मानना है कि हम सब अलग अलग हैं। सबका विचार करने का तरीका, सबका तैयारी करने का तरीका भी अलग अलग है। तो ये अलग अलग होने के कारण सभी की जो रणनीति है वो भी अलग अलग होनी चाहिए। पर फिर भी इस एग्ज़ाम को लेकर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉमन माने जा सकते हैं, वो पॉइंट्स ज़रूर पूरे होने चाहिए। अब यहाँ हम जो रणनीति की बात करेंगे, इसको भी एक पॉइंट में मैं कैसे कह दूँ कि सभी यह अपनाइए। अभी जो वीडियो सुनने वाले होंगे, शायद इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जो एकदम नए हैं, फ्रेश हैं, वो जस्ट एग्ज़ाम देने वाले होंगे। 2028 में हो सकता है या 2029 में होगा, और अभी वो तैयारी में लगे हुए होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने काफ़ी हद तक अपनी तैयारी पूरी कर ली है, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से ही प्रीलिम्स दे रखा है, तो वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की कोशिश में है। हो सकता है प्रीलिम्स पास भी कर लिया हो एक आधी बार, और उसके बाद में वो आगे की रणनीति देखने की कोशिश कर रहे हों। तो ये सब एस्पिरेंट्स हो सकते हैं जो देखने वाले हों। तो मैं इसी क्रम में चलने की कोशिश करूँगा कि एकदम नई तैयारी शुरू करनी है तो कैसे की जाए, और उसके बाद में जो थोड़ी बहुत तैयारी कर चुके हैं तो उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और जिन्होंने एक दो बार प्रीलिम्स दे रखा है, सिलेबस पूरा कर चुके हैं, उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस पे बात करते हैं। इन सब पॉइंट्स पे अलग अलग करके हम बात करेंगे। अब देखते हैं कि एकदम कोई फ्रेश नया अभ्यर्थी है और तैयारी शुरू कर रहा है, तो उसके लिए मेरी सबसे पहली सलाह यह है कि आप वैकल्पिक विषय का चुनाव कीजिए। देखो, यूपीएससी के प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट करने वाले मैं हज़ारों बच्चों को जानता हूँ। मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे, एस्पिरेंट्स थे, मेरे साथी थे, जिनका ऑप्शनल फिक्स था नहीं। सिर्फ दिमाग में फिक्स था कि मुझे ये ऑप्शनल लेना है। प्रीलिम्स में वो उससे ऑप्शनल को भरते थे, तैयारी के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो मेरा सबसे पहले जो मानना है, नए अभ्यर्थियों को कहना है, वो ये है कि आप अपना ऑप्शनल फिक्स कीजिए, ऑप्शनल की तैयारी शुरू कीजिए। सबसे पहले आपको ऑप्शनल पक्का करके तैयारी शुरू करनी है। इससे क्या होगा ना कि आप आधी लड़ाई जीत जाओगे। ऑप्शनल तय करना ही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करके आते हैं, हो सकता है उसमें से किसी सब्जेक्ट के बारे में इतना नहीं जानते हैं, फिर भी हमें यहाँ आकर के हो सकता है नया सिलेबस, नया सब्जेक्ट चुनना पड़े। तो नया सिलेबस पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें पहले तय हो जाए कि हमें ऑप्शनल रखना क्या है। अब ऑप्शनल कैसे रख सकते हो, कैसे तय कर सकते हो कि आप किस ऑप्शनल के लिए सूटेबल हो? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अलग अलग कोचिंग सेंटर्स हैं, वो ऑप्शनल की तैयारी करवाती है, उनके क्लास नोट्स लेके आइए। क्लास नोट्स लेके आइए और उनको एक आधी बार पढ़ करके, और ऑप्शनल के जो पेपर्स हैं यूपीएससी के, PYQs प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, एक दो क्वेश्चन करके देखिए। क्या आपको उसमें कंफर्टेबल महसूस हो रहा है? आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो आपका वो ऑप्शनल है, और नहीं तो फिर उसको छोड़ दीजिए, आप दूसरे ऑप्शनल को ट्राई कीजिए। 1 महीना ले लीजिए मैक्सिमम, या फिर 2 महीने ले लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन ऑप्शनल फिक्स कीजिए। और दिसंबर तक आने से पहले आपका ऑप्शनल एक बार पूरा तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है। अब दूसरे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ऑप्शनल तय कर लिया है, ऑप्शनल पढ़ भी लिया है, तो वो क्या करें? तो उनको प्री और मेंस एग्ज़ाम दोनों के लिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन हैं, प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है पॉलिटी। देखो, पॉलिटी अच्छे मार्क्स दिला के जाता है, थोड़ा आसान भी है, और लोग इसमें मार्किंग अच्छी कर जाते हैं। तो सबसे पहले आप पॉलिटी पढ़ लीजिए, फिर हिस्ट्री पढ़ लीजिए,
हिस्ट्री में भी अच्छे खासे मार्क्स गेन हो जाते हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि यूपीएससी ने हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। फिर ज्योग्राफी भी पढ़ लीजिए और एनवायरनमेंट। ये 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अगर कवर है तो इनके अगर एक भी क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेगा। इसके साथ में आपका क्या होगा कि मेंस की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। आप मेंस के अंदर घुल मिल जाओगे। वैकल्पिक विषय आपका पहले से तैयार है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी आपने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ इकोनॉमी भी डाली है। देखो इकोनॉमी में भूल गया ना, तो इकोनॉमी भी रखिए। तो ये बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं वो आप एक बार तैयार कर लीजिए। कैसे तैयार करोगे? तो किसी भी कोचिंग के नोट्स लेके आइए और यूट्यूब पे आजकल तो इतने लोग फ्री पढ़ा रहे हैं, उनके वीडियोस देखिए और नोट्स के अंदर से उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कीजिए, उनको कवर करने की कोशिश कीजिए और फिर उसके आधार पे यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन, देखो आंसर राइटिंग लिखा हुआ है ना, तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। क्या आप उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कर पा रहे हो? प्रीलिम्स के हो चाहे मेंस के हो, आप दोनों क्वेश्चन करके देखिए। अगर दोनों क्वेश्चन कर पाते हो और अगर थोड़ी बहुत गलतियां होती है तो वो छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत समझना कि आपको परफेक्ट ही बनना, परफेक्ट नहीं बनना है। जितना हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करनी है। और प्रीलिम्स और मेंस के इन सब्जेक्ट के जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए, फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, इकोनॉमी के क्वेश्चन हो गए, आप ठीक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये कोशिश करनी है। तो आगे ये PYQ वाला ही लिखा हुआ है, तो इसी की आंसर राइटिंग करनी है और इसी का ही आपको जैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं उनको टैकल करना है, उनको सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो कम से कम 4 से 5 साल के प्रीलिम्स के PYQ यानी कि पेपर्स है, यूपीएससी के पेपर्स है ना, तो यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको पेपर्स मिल जाएंगे पुराने, वो पुराने पेपर्स निकालिए और प्रीलिम्स के पेपर भी कीजिए 4-5 साल पुराने और 4-5 साल पुराने मेंस के पेपर भी कीजिए, जो जो सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हो। ठीक है, तो नए अभ्यर्थियों के लिए क्या सलाह है? सबसे पहले ऑप्शनल पूरा तैयार करना है। और सबसे पहले तो ऑप्शनल तैयार क्या करना, सबसे पहले तो ऑप्शनल आपको चुनना है, क्योंकि ऑप्शनल चुने बिना तो ऑप्शनल तैयार कैसे करोगे। तो अच्छा सब्जेक्ट चुनिए जो आपको ठीक लगता है, जिसमें आपको कंफर्टेबल महसूस होता है, उसको आप अपना ऑप्शनल बनाइए। उसके बाद में ऑप्शनल को तैयार कीजिए। सबसे पहले ऑप्शनल तैयार करना है, यह आप लड़ाई आदि जीतना चाहते हो तो। उसके बाद में जो प्री और मेंस में कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, ये बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, तो इन सब्जेक्ट्स को तैयार कर लीजिए। इन सब्जेक्ट्स को तैयार करते हुए साथ में आप प्रीलिम्स के और मेंस के क्वेश्चन लगा लीजिए, जो यूपीएससी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। तो ये नए अभ्यर्थियों को मेरी सलाह है, यहाँ से शुरू कीजिए आप। अब कोई विद्यार्थी ऐसा होगा जो थोड़ी बहुत तैयारी कर चुका है और एक आधा प्रीलिम्स भी दिया हुआ है, लेकिन इस तरह से उस माइंडसेट के साथ नहीं दिया है जिस माइंडसेट से उनको लगे कि मेरा प्रीलिम क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो अगर उस माइंडसेट से नहीं गए हो तो प्रीलिम्स क्वालिफाई होना मुश्किल भी है। तो उनके पास अभी 3 से 4 महीने हैं, दिसंबर तक का टाइम है। तो ये लोग जिनकी तैयारी एक बार पूरी हो चुकी है, यानी कि एक बार वो अपना ऑप्शनल पूरा कर चुके हैं और इसके अलावा जीएस के सब्जेक्ट्स भी हैं वो पढ़ चुके हैं, तो इनको क्या करना चाहिए कि 3-4 महीने का टाइम है, इसमें वो ऐसे सब्जेक्ट्स पर फोकस करें जिनको कम लोग तैयार करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपने सोशल जस्टिस के बारे में सुना होगा। ये सोशल जस्टिस टॉपिक है, न तो कोई यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ाते हैं और न ही कोचिंग में इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और भारतीय समाज हो गया, भारतीय समाज टॉपिक को भी बहुत कम लोग हैं जो कोचिंग में ठीक से पढ़ाते हैं। इसके अलावा टॉपिक कौन कौन से हो जाएंगे? इसके अलावा हो जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन कह दो इसको, आपदा प्रबंधन। तो ऐसे कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं जिनको बहुत कम लोग छेड़ते हैं। साइंस टेक, साइंस टेक को भी बहुत कम लोग फोकस करके जाते हैं। तो ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको अभी तैयार कर लेना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो इसके पीछे एक कारण है। मेरे साथ कुछ एक जो मेरे साथी थे वो सिलेक्ट हुए हैं। सिलेक्ट होने के बाद में उनको रैंक अच्छी मिली नहीं, तो अच्छी रैंक नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया, अगले साल या अगले 2 सालों के अंदर अपनी रैंक इंप्रूव की। तो मैंने उनसे बात की, पूछा कि ऐसा कैसे हुआ कि आपकी रैंक इंप्रूव हुई, आपने इसके लिए नया क्या किया। तो उन्होंने बताया कि जो ये सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हमेशा आपको रैंक में ऊपर लाने के लिए योगदान देंगे। देखो आपको इसके साथ में बाकी सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही हैं, बाकी सब्जेक्ट्स तो सब पढ़ के जा रहे हैं, तो
अगर ऐसा होगा तो फिर आप एक कॉमन जो रेंज रहती है वहीं जा पाओगे। अगर आपको ऊपर उठना है, रैंक ऊपर लेके आनी है, तो ये जो जो सब्जेक्ट्स हैं जो इग्नोर करते हैं लोग, इनको भी अच्छे से तैयार करके जाना है। हर पेपर में आप मानोगे तो इस प्रत्येक सब्जेक्ट से 15, 20 और 25 नंबर के क्वेश्चन, 15 से लेकर के 25 नंबर तक क्वेश्चन आते हैं। 15 से लेकर के 25 नंबर तक इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनको सोल्व करोगे तो 7, 8, 10 नंबर का आपको हमेशा बढ़त मिल जाएगी। बढ़त मिल जाएगी तो फिर आपको पता ही है कि एक जीएस के एक सब्जेक्ट में अगर 15 से 20 नंबर का आपको बढ़त मिल रही है तो आप रैंक में कितना ऊपर चले जाओगे। और जो अभी तैयारी पूरी कर चुके हैं उन्हीं के लिए ये भी है कि आप दिसंबर तक जो ये छोटे वाले सब्जेक्ट्स हैं इन सबको पूरा कर लीजिए। इसके साथ में जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं जैसे यहाँ बता रखे हैं, इनका रिवीजन एक बार पूरा कर लीजिए, क्योंकि आपने पूरे पहले से तैयारी कर रखी है तो पहले से एक बार पढ़ रखा है, तो इन दोनों को करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इसलिए मैंने दोनों काम आपको दिए हैं। जो नए हैं प्रीलिम्स में नए हैं उनके लिए सिर्फ यही सब्जेक्ट है, मैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई जा सकता है हिम्मत करके तो उसको जाना चाहिए, पर मेरे हिसाब से यह काफ़ी है। ये सब्जेक्ट्स भी अगर आप पढ़ोगे तो भी काफ़ी है, प्रीलिम्स एक बार क्वालिफाई करने के लिए अच्छा है। दिसंबर तक पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर इसको भी साथ में पढ़ लिया तो फिर तो आपका कुछ सिलेबस बचेगा भी नहीं। या एथिक्स भी है, एथिक्स तो लेकिन हालांकि पढ़ते हैं लोग, लेकिन फिर भी इनके लिए सजेशन है कि एथिक्स का भी अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ के जाइए। उसके बाद में दिसंबर तक सिलेबस पूरा करना है। दिसंबर तक सिलेबस पूरा करने के बाद में अच्छा इसके साथ में करंट अफेयर्स को भी लेके चलिए। जो एक बार तैयारी कर चुके हैं वो करंट अफेयर्स को भी साथ साथ में मंथली पढ़िए। ऐसे नहीं कि यार लास्ट में जा कर के एकदम बर्डन पड़ गया, सारा का सारा एक साथ पढ़ रहे हैं, उससे बचना है। ठीक है, इससे के दिसंबर के बाद में आपको शुरू कर देना है अपना प्रीलिम्स की तैयारी। जो तैयारी थोड़ी बहुत कर चुके हैं ना, तो दिसंबर के बाद में आपको प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करनी है। और प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है ये मैं आपको नीचे वाले जो विद्यार्थी पहले प्रीलिम्स पास कर चुके हैं एक आधी बार, या फिर 1-2 प्रीलिम्स दे चुके हैं, इनके साथ में बताता हूँ कि आप प्रीलिम्स कैसे पास कर सकते हो। तो अगर कोई दोबारा एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए भी पहले सजेशन यही है कि कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर रह गया हो तो उसको तैयार कीजिए। कमज़ोर सब्जेक्ट्स में हो सकता है कि जो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स बताए हैं, जैसे सोशल जस्टिस वाला बताया है, भारतीय समाज वाला बताया है, आंतरिक सुरक्षा, या IR और लिख लीजिए, इस पर भी कम लोग फोकस करते हैं, तो इसके कुछ डेटा वेटा याद कर लीजिए। डेटा वेटा याद करने के लिए रख लीजिए अपने नोट्स में बना करके। तो जो एक बार अच्छी खासी तैयारी कर चुके हैं तो उनके लिए भी सजेशन ये है कि जो सब्जेक्ट्स इनमें से कोई एक आधा सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको लगता होगा कि यार ये कमज़ोर रह गया है, थोड़ा हो सकता है किसी की हिस्ट्री कमज़ोर रह गई हो, किसी की पॉलिटी रह गई हो, कोई इकोनॉमिक्स में कमज़ोर हो, तो ऐसे सब्जेक्ट्स या फिर सोशल जस्टिस या फिर जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि मेरा थोड़ा कमज़ोर है उसको रिवाइज कीजिए। ऑप्शनल अगर पूरा नहीं हुआ है, आपने एक आधी बार अगर प्रीलिम्स दे दिया है, या ऑप्शनल आप चेंज करने की सोच रहे हो मेरी तरह, या फिर ऑप्शनल आपका तैयार नहीं है तो उसको तैयार कीजिए। ऑप्शनल तैयार है तो उसका एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक बार रिवीजन ज़रूरी है, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा और मेंस आप देने जाओगे तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। आप नहीं सोच सकते कि मैं वहाँ आ जा कर के जो ऑप्शनल है उसका रिवीजन कर लूँगा। ठीक है, तो रिवीजन पे फोकस करना है। जिन्होंने एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं, जिनकी तैयारी पूरी है लगभग, तो कमज़ोर सब्जेक्ट्स पर फोकस कीजिए और ऑप्शनल तैयार कीजिए। अगर पूरा नहीं है तो पूरा है तो उसका फिर एक बार से अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और इनको फोकस करना है आंसर राइटिंग पर, और विशेषकर ऐसे राइटिंग पर। जितने भी हिंदी मीडियम में लोग सेलेक्ट हो रहे हैं ना, तो आप उनको देखोगे तो उनके ऐसे में यानी कि निबंध में अच्छे नंबर आते हैं, तो थोड़ी निबंध की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इनके लिए भी दिसंबर तक ही सलाह है। देखो, मैं हर बार कहता हूँ कि दिसंबर तक आप मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। प्रीलिम्स क्वालिफाई अभी नहीं हो रहा, कल भी नहीं होगा, परसों नहीं होगा, यानी कि 1-2 साल नहीं होगा मान लिया, लेकिन जब प्रीलिम्स हो जाए तब आपका मेंस क्लियर होना चाहिए। मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ 2 बार लगातार, तो उसके पीछे कारण था कि मैं पूरी रणनीति के साथ में गया नहीं, हर बार उसी चीज़ों को लेकर चला गया। दिमाग में ये चलता था कि मेंस तो आसान है, मेंस कर लूँगा, लेकिन सच में अगर मेरे से पूछा जाए कि असली लड़ाई कहाँ होती है, तो मैं कहूँगा असली लड़ाई होती है वो मेंस में होती है। तब मेंस एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। हिंदी माध्यम के जितने विद्यार्थी सिलेक्ट हो रहे हैं उनके निबंध में अच्छे मार्क्स आते हैं, मेरे भी अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन मेरा तो GS कमज़ोर रह गया, तो इसलिए मैं तो पीछे रह गया थोड़ा सा। इनको भी दिसंबर तक PYQ सॉल्व करने चाहिए।
और पीवाईक्यूज किसके? मेंस के। मेंस एग्जाम में विशेषकर जीएस के और ऑप्शनल के। तो ये जीएस के और ऑप्शनल के पीवाईक्यूज जितने हो सकते हैं इतने सोल्व कीजिए। जिनकी तैयारी हो चुकी है, जिनको पता है कि उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ लिया है, क्वेश्चन देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें याद आएगी, कुछ चीज़ें याद नहीं आएगी। और देखिए कि आप उस आंसर को और अच्छा कैसे कर सकते हो। जैसे कोई सरकारी डेटा होगा, डेटा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। कोई रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट को कोट कैसे कर सकते हो। इस तरह से कोई भी जानकारी आपको दिखाई देती है तो उसके अंदर डालना सीखिए। आंसर के अंदर जितना ज़्यादा डालने की कोशिश करोगे, सीखोगे, उतने ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना हो जाती है। ये दिसंबर तक सबके लिए रणनीति है। मैं तो ये कहूँगा कि दिसंबर तक आप इसमें लगिए। दिसंबर के बाद में सब कुछ छोड़ दीजिए मेंस एग्जाम का, केवल प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। प्रीलिम्स में भी पढ़ना बंद कर दीजिए। प्रीलिम्स में भी पढ़ना नहीं है। विशेषकर जब आपका फॉर्म आ जाए ना, यूपीएससी का प्रीलिम्स का फॉर्म भरा जाता है, तो विशेषकर जब यूपीएससी का प्रीलिम्स का फॉर्म भरा जाता है उसके बाद में जो पढ़ने का काम है उसको छोड़ देना है। तो पढ़ने का काम छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे? तो करिए सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करिए प्रीलिम्स का। आपको पता है ना, प्रीलिम्स आजकल बहुत ही जो अनएक्सपेक्टेड टाइप का हो गया है। पता नहीं क्या पूछ ले, कैसे पूछ ले। तो हालांकि थोड़ा तुक्के वाला गेम भी हो गया है, तो इस तुक्के को भी एकदम परफेक्ट लगाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तभी जाके तुक्का भी सही लगेगा, नहीं तो तुक्का भी सही लगेगा नहीं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो 5 से 7 सालों के जो यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स हैं प्री के, सारे निकाल के लेके आइए। सब निकालिए और एक एक क्वेश्चन पे मास्टरी कर लीजिए। उसमें से अगर 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, देखो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, थीम रिपीट होगी। उसके अंदर जो आपको एक एक दो दो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं रिपीट होता हुआ दिखेगा। उससे जुड़ता हुआ कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा आगे वाले प्रीलिम्स में भी। तो इससे क्या होगा कि 1-2 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा, बाकी सबसे एक्स्ट्रा ठीक करने की स्थिति में होगे। कॉन्फिडेंस में रहोगे कि हाँ ये तो पीवाईक्यू में आया था, ये मेरा ठीक होना चाहिए। आप ठीक करोगे तो 4-5 क्वेश्चन इससे आपके ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जितने हो सकते हैं, मैं तो 5-7 साल के ही कह रहा हूँ, आप 10 साल के भी कर सकते हो। तो 5-7 साल मिनिमम तो पीवाईक्यूज यानी कि प्रीलिम्स के पेपर्स निकाल के लाइए, उनको कीजिए और उनके एक एक स्टेटमेंट पर मास्टरी करने की कोशिश कीजिए। मास्टरी का मतलब आपको पता हो कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इससे रिलेटेड और कौन कौन सी थ्योरीज बनती है, वो सब आपको पता हो। अब 5-7 जो क्वेश्चन पेपर है ये तो आपने 10-15 दिन में निपटा दिए। अब क्या करेंगे? अब कीजिए जितने हो सकते हैं आप। यूपीएससी जो कोचिंग वाले होते हैं, ये कोचिंग वाले अपने मॉक टेस्ट निकालते हैं बाहर, इन कोचिंग वालों के मॉक टेस्ट उठा के लाइए। इन मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए, इन मॉक टेस्ट को लगातार बनाइए। आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं यह चीज़ नहीं देखनी है, लेकिन ये मॉक टेस्ट करने से आपकी जो मेंटेलिटी है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो जाएगी। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मेंटेलिटी बनाने के लिए आपको ये मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। कितने मार्क्स आ रहे हैं इन सबको पीछे रख दीजिए। अगर मार्क्स 0 भी आ रहा है ना काट पीट के, तब भी आपको कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए कि मैंने आज एक पूरा टेस्ट पेपर किया है और मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम ओरिएंटेड माइंड सेट के साथ आगे बढ़ गया हूँ। और इस मॉक टेस्ट में आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसके आपके क्वेश्चन लगातार गलत हो रहे होंगे। आपने सारा सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, सारे सब्जेक्ट तैयार कर रखे हैं, आपको कॉन्फिडेंस है। उसके बावजूद भी हो सकता है कि कोई इकोनॉमी के 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत हो रहे हों। हो सकता है आपके पॉलिटी के कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हों। तो जहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, उन नोट्स को उठाइए। उन नोट्स में उन टॉपिक्स को विशेषकर देखो, पूरा नोट्स को रिवाइज नहीं करना है, पर जहाँ पे वो टॉपिक्स गलत हो रहे हैं, जैसे प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाओगे ना कोचिंग वालों के, वो सब्जेक्ट वाइज होते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज में जहाँ पर भी आपको लगता है कि इस टॉपिक के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। सिर्फ उस टॉपिक को रिवाइज करके देखिए कि आपके अंदर क्या गलती रह गई, क्या कमी रह गई। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि आपको जितने मार्क्स चाहिए प्रीलिम्स एग्जाम में, उतने मॉक टेस्ट लगा लीजिए। मैंने जब पहली बार प्रीलिम्स क्लियर किया था तो मैंने 100 मॉक टेस्ट लगाए थे। आप विश्वास नहीं करोगे, यह भी मैंने एक इंग्लिश मीडियम का मेरा साथी था, उससे सीखा था। उसने मेरे से पहले 2 या 3 बार उसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था और एक आधी बार इंटरव्यू दिया था। तो मैंने उनसे पूछा, हल्का सा पूछा, जानकारी पूछी, तो उन्होंने कहा कितने मॉक टेस्ट लगाते हो? मैंने कहा एक भी नहीं। तो उन्होंने कहा होगा भी नहीं। तो इससे मुझे धक्का सा लगा। फिर मैंने तो तय किया कि मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपको जितने नंबर चाहिए उतने मॉक टेस्ट लगा के जाइए। हालांकि देखो, मैं ये पक्का बता देता हूँ आपको कि इन मॉक टेस्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं आना है।
फिर भी एग्ज़ाम मेंटेलिटी के लिए ज़रूरी है कि आप ये मॉक टेस्ट करके जाइए। ठीक है, तो ये मेरी ओर से कुछ एक रणनीति के लिए पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे फोकस कीजिए और देखो अपनी रणनीति खुद बनाइए। ठीक है, पर फोकस किस पे करना है, जैसे मैंने आपको बताया है कि ऑप्शनल पे ज़रूर फोकस कर लेना, ऑप्शनल पे फोकस नहीं किया तो आप पीछे रह जाओगे। दूसरा दूसरा आप प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। अगर प्रीलिम्स की तैयारी पे लगोगे तो मॉक टेस्ट करने शुरू कर देना। मॉक टेस्ट के अलावा आपको PYQs पे भी फोकस करना है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, और ठीक लगे तो देख लीजिए, नहीं ठीक लगे तो कोई बात नहीं, अगली बार कुछ और बात करेंगे तो उसमें से कुछ ठीक लगेगा। ठीक है।